हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न अवधि 13.5 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब के 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक भी नहीं, एक से अधिक नहीं, एक से अधिक, कम से कम एक 150 दिनों में उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएंगे। ये हमें इसकी प्रायिकता निकालनी इन सब की। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, आप बल्बों का चुनाव करोगे और बल्बों का चुनाव करना क्या हो जाएगा, बर्नौली परीक्षण है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बल्बों का चुनाव करना बल्बों का चुनाव करना बर्नौली परीक्षण है। बर्नौली परीक्षण है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि जो x जो है x 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने वाले फ्यूज बल्बों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए हम लोग कोई बल्ब चुन रहे हैं, वो फ्यूज होने की उसकी प्रायिकता क्या है। फ्यूज होने की प्रायिकता, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता, यानी कि P का वैल्यू 0.05। अच्छा, क्यों हम लोग बल्ब के फ्यूज ना होने की प्रायिकता यानी 1 - P 1 - 0.05, यानी आ जाएगा यहाँ पे 0.05, ये आ जाएगा 0.95। ठीक है, 0.95। अब चूंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 बल्ब में से 5 बल्ब निकाले जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 5 है, P का वैल्यू 0.05 और Q का वैल्यू 0.95। हम लोग जानते हैं, इसमें फॉर्मूला तो जानते ही हैं इसके लिए, प्रायिकता के लिए इसमें x = r पर क्या होता है, NCr, P का पावर r इंटू में Q का पावर n - r। अब इसमें हम लोग रखेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, x = r पर अगर देखा जाए तो 5Cr, P की जगह 0.05 का पावर r, Q की जगह 0.95 का पावर 5 - r, ये ना हो जाएगा। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, एक भी नहीं, 5 बल्बों में से एक भी बल्ब जो है फ्यूज नहीं होता है, तब उसकी प्रायिकता निकालनी है, एक भी नहीं फ्यूज हो इसकी प्रायिकता। तो यानी कि x = 0 पर, तो 0 यानी r का वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे। 5C0 0.05 का पावर 0 और 0.95 का पावर 5 - 0, तो ये 1 यही बच जाएगा, 0.95 का पावर 5 हो जाएगा, ये इसका आंसर। फिर इसके बाद देखिए दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, तो दूसरे नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर, एक से अधिक नहीं, यानी कि एक से अधिक नहीं, यानी एक और एक से कम, यानी 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, एक से अधिक नहीं। ठीक है, यानी हमें प्रायिकता निकालनी है, x का वैल्यू 1 से लेस देन और इक्वल टू, यानी x का वैल्यू 0 भी हो सकता है यहाँ पर, यानी यहाँ प्लस में 1 भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब यह है कि एक भी बल्ब खराब नहीं हो सकता और एक भी हो सकता है। यानी अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 5C0 0.05 का पावर 0 और 0.95 का पावर 5 - 0, और फिर प्लस में इसके लिए 5C1 0.05 का पावर 1 और गुना में यहाँ पर हो जाएगा 0.95 का पावर 5 - 1। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका 1 यही बच जाएगा, 0.95 का पावर 5 और प्लस में
5C1 ये हो जाएगा 5 इंटू में 0.05 और इंटू में आपका यहाँ हो जाएगा 0.95 का पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 0.95 का पावर 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 0.95 बचेगा और प्लस में ये तो निकल गया, इसमें से 50-25 0.25 आ जाएगा। इसमें से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 1.2 हो जाएगा। 1.2 इंटू में 0.95 का पावर 4। ठीक है, समझ गया। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है कि एक से अधिक मतलब एक से अधिक क्या मतलब है, यहाँ पर एक से अधिक यानी कि 2 3 4 5 तक, एक से अधिक, ठीक है 5 तक, यानी कि हमें क्या करना होगा, एक और एक वाले को, एक से कम वाले को छोड़ देना होगा। एक से अधिक कह रहा है तो एक से अधिक का मतलब क्या है, हम लोग इसमें से क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि एक से अधिक यहाँ कह रहा है, जब एक से अधिक तो एक और एक से कम वाले को छोड़ देंगे, 1 माइनस, है ना, 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात को समझे ना, हम लोग 1 में से एक और एक से कम वाले को छोड़ देंगे तो काम नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ ये एक से अधिक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक से अधिक नहीं, है ना। तो एक से अधिक नहीं वाले को एक में से घटाने लगे तो एक से अधिक क्या पड़ेगा, नहीं निकल जाएगा। तो 1 माइनस का 1.2 गुना में 0.95 का पावर 4, यही रहने दो। फिर 4 नंबर में क्या कह रहा है, क्या दिख रहा है, कह रहा है कम से कम एक, यानी एक और एक से अधिक भी हो सकता है। कम से कम एक, कम से कम एक यानी एक और एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ से एक में से एक से कम वाला घटा दें, यानी कि एक से कम यानी कि 0 वाला घटा देते हैं तो काम हमारा बन जाएगा। बात को समझे ना जी, एक और एक कम से कम एक यानी एक और एक से अधिक होगा, तो यानी हम लोग एक से कम वाले को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो काम नहीं बन जाएगा जी। चलिए तो 1 माइनस का एक भी नहीं वाला क्या आया था, ऊपर देखो तो एक भी नहीं वाला ये आया है 0.95 का पावर 5, 0.95 का पावर 5, ये आपका आंसर हो गया 1 माइनस 0.95 का पावर 5। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्या कह रहा है 6 नंबर पे कि एक थैले में 10 गेंदे हैं जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक अंकों से लिखा गया है। अच्छा, लिखा है 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा हुआ है, 10 गेंदे हैं टोटल। यदि थैले से 4 गेंदे उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती है, तो ये आपका बर्नौली परीक्षण तो हो गया। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो, यानी कि 0 ना लिखा हो, यानी 1 2 3 4 5 6 9 में से कोई भी लिख सकता है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर पहले ये लिख देते हैं बर्नौली परीक्षण है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि थैले से उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए 4 गेंदे निकालना बर्नौली परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x जो है x यहाँ पर क्या ले लेते हैं जी, तो हम लोग x पर ले लेते हैं यहाँ पर कि गेंद पर लिखी संख्या को दर्शाता है, ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे प्रायिकता बात करें, किसकी, तो 0 लिखे होने की प्रायिकता, गेंद पर 0 लिखे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, गेंद पर 0 लिखे होने की प्रायिकता, तो एक ही बार ना 0 लिखा और टोटल 10 को है। चलिए
तो Q का वैल्यू 1 माइनस पी यानी आ जाएगा 1 माइनस 1/10, 9/10। अच्छा हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू क्या देख रहे हैं, तो n का वैल्यू टोटल यहाँ पे कितना है जी, तो 4 गेंदे निकाल जाते, तो n का वैल्यू 4, p का वैल्यू 1/10 और q का वैल्यू 9/10। q का वैल्यू यहाँ पे क्या है 9/10। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r पर NCR x का p का पावर r इंटू में q का पावर n माइनस r। तो कितना पर हमें देखना होगा, आपके पास यहाँ पर क्या कह रहा था आपके क्वेश्चन में, तो पहले बाद में देखा जाएगा, पहले हम लोग r ही रहने देते हैं, n का वैल्यू रखते हैं। 4CR p की जगह 1/10 का पावर r और 9/10 का पावर 4 माइनस r। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें प्रायिकता निकालनी है कि किसी भी गेंद पर 0 ना लिखा हो, इसके लिए किसी भी गेंद पर 0 ना लिखा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रायिकता हमें निकालनी है किसी भी गेंद पर 0 ना लिखा हो, इसकी यानी कोई भी गेंद पे नहीं आएगा। 4 को गेंद निकालो, इसमें से किसी भी पे नहीं, यानी x का r का वैल्यू यहाँ 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा 4C0, 1/10 का पावर 0 और 9/10 का पावर 4 माइनस का 0। तो ये 1 बच जाएगा 9/10 का पावर 4। समझ गए, इसकी प्रायिकता यही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। यदि पासे पर चित्र प्रकट होता है तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है, यदि पासे पर पट प्रकट होता है तो असत्य लिखता है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम 2 प्रश्नों के सही उत्तर देता है, कम से कम 2 प्रश्नों के 20 में से वो सही उत्तर देता है। तो यहाँ पे सत्य असत्य का निर्धारण करके सिक्के को उछाला जाता है, इसलिए यह आपका बर्नौली परीक्षण होगा ना जी, ठीक है। सत्य और असत्य के निर्धारण के लिए सिक्के को उछाला जाता है, तो हर एक बार उछालेंगे, ये सभी स्वतंत्र घटनाएं। आपको पता है बर्नौली परीक्षण क्यों होता है, तो चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सत्य या असत्य का निर्धारण सिक्के को उछालकर किया जाता है। इसलिए यह बर्नौली परीक्षण है। अब ये बर्नौली परीक्षण है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना x जो है, x सही उत्तरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि x जो है सही उत्तरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे प्रायिकता की बात करें सत्य या असत्य के लिए, है ना, सत्य उत्तर देने या सही उत्तर देने, है ना, सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर देने की प्रायिकता, ठीक है, तो आपका 1/2 हो जाएगा। और गलत उत्तर देने की प्रायिकता Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस का 1/2, यानी आ जाएगा ये भी आपका 1/2। तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर जानते ही हैं, फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता x इक्वल टू r पर होता है NCR p का पावर r q का पावर n माइनस r। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रायिकता x इक्वल टू r पर n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू यहाँ पर है आपका कितना है जी, तो n का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 20 प्रश्न है ना जी, तो 20 को है, पहले लिख देता हूँ, n का वैल्यू है 20, p का वैल्यू है 1/2, q का भी है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20CR 1/2 का पावर r और 1/2 का पावर 20 माइनस r। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका 20CR और 1/2 का पावर 20। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि कम से कम क्या दिया है जी, कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देने की प्रायिकता निकालें। ठीक है, कम से कम 2 प्रश्नों के सही उत्तर देने की प्रायिकता निकालनी है। अच्छा, कम से कम 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 2 सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो 2 सही उत्तर यानी कि 2 और 2 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक काम कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ 2 और 2 से ग्रेटर यानी कि 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, ऐसे करके कहाँ तक, 20 तक। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 20C2 1/2 का पावर 20, 20C3 1/2 का पावर 20, 20C4 1/2 का पावर 20 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20C20 1/2 का पावर 20। तो आप एक काम करो, 1/2 का पावर 20 कॉमन कर लो। ठीक है, 1/2 का पावर 20 कॉमन कर लोगे, अंदर बच जाएगा 20C2, 20C3, 20C4। ठीक है, ऐसे करके कहाँ तक ये चला जाएगा, 20C20 तक। ये इसका हो गया। लेकिन आपके इंग्लिश मीडियम वाले बुक में इसमें तो पता नहीं क्यों ऐसा दिया है, कम से कम 12 कह रहा है, 12 और 12 से अधिक हो सकता है, 12 कह रहा है आपके बुक में। तो अगर इसका कह रहा है तो यानी कि हम लोग 12 पर, 13 पर, सेम इसी तरह से 14 पर, इसी तरह से कहाँ तक, 20 तक पे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 20C12 1/20 का पावर 1/2 का पावर 20, 20C यहाँ पर हो जाएगा 13 1/2 का पावर 20। ठीक है, इसी तरह से ये कहाँ तक, 20C20 1/2 का पावर 20। तो यहाँ पे 1/2 का पावर 20 कॉमन कर लेंगे, 1/2 का पावर 20 कॉमन कर लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर 20C12, 20C13, 20C14, ऐसे करके कहाँ तक, 20C20 तक। तो ये भी हो सकता है, समझ गए ना। अगर आपके बुक में क्वेश्चन गलत दिया हो तो इसको सुधार के ये भी कर सकते हैं, या जिस तरह जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से तो हम लोग पहले बना ही चुके हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए x का बंटन, ये देखिए x का बंटन यहाँ बर्नौली ट्रांसमिशन में लिखा जाता है, a n का वैल्यू, ये p का वैल्यू है, द्विपद बंटन इस तरह से दिया हुआ है। दर्शाइए कि x बराबर 3 पर अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। अच्छा, x बराबर 3, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि x का बंटन बर्नौली टाइल्स के हिसाब से 6, यहाँ देखिए 6,1/2, यानी कि यहाँ n का वैल्यू 6 है, ये n का वैल्यू है ना जी, और ये जो है आपका प्रायिकता है किसकी, जो आपकी संभावित घटना है उसकी, जो संभावित घटना है उसकी यह प्रायिकता दिया हुआ है। ये हम लोग जानते हैं पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ये द्विपद बंटन दिया हुआ है, द्विपद बंटन है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसलिए यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना जी। तो p का वैल्यू 1/2 है तो q का वैल्यू 1 - 1/2, यानी कि ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, हम लोग प्रायिकता जानते हैं, x = r पर होता है आपका NCR, आपका आ जाएगा यहाँ पर p का पावर r और q का पावर n - r। तो अगर हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू 6 रख दें तो हो जाएगा यहाँ पे 6CR, p का वैल्यू 1/2 का पावर r और यहाँ 1/2 का पावर 6 - r, यानी आ जाएगा 6CR 1/2 का पावर 6, यही ना हो जाएगा जी यहाँ से। अब इसके बाद देख लीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस प्रायिकता को अधिकतम होने के लिए ये 6CR जो है, ये जो 6CR है, ये आपका अधिकतम होना चाहिए, है ना जी। लिख सकते हैं कि प्रश्न से P प्रोबेबिलिटी जो होगा x = R अधिकतम होगा, ये अधिकतम होगा यदि
ये जो 6CR है 6CR अधिकतम हो। अगर ये अधिकतम हो गया तो इसका भी मान, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन ही ना होगा जी, ये 1/2 का पावर 6 हमेशा यही रहेगा। यानी कि अगर यही सिर्फ अधिकतम मैक्सिमम हो जाए तो ये पूरा इसकी प्रायिकता मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर चलिए अब देखते हैं कि 6CR कहाँ मैक्सिमम होगा। तो हम लोग 6C0 की वैल्यू की बात करें तो 1 हो जाएगा। 6C1 की बात करें, कॉम्बिनेशन में आप पढ़े हैं ना जी, यहाँ पर आपका 6C1 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा यहाँ 6। 6C2 की बात करें तो 6C2 की बात करें तो 6C2 का वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा, ऐसे निकाल के भी देख सकते हो और डायरेक्ट भी करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 आएगा, निकाल के देख सकते हो। 6C आप 3 निकालो, 6C3 तो 6C3 का निकालोगे ना तो 6C3 का होगा 20। 6C4 का निकालोगे 6C4 तो वो आएगा आपका 15। 6C5 का निकालोगे तो आएगा 6 और 6C6 का निकालोगे तो आएगा 1। तो इसमें से मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है 3 लिया है, यानी R का वैल्यू 3 लिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6C3 पर यहाँ पे कह सकते हैं कि 6C3 पर अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। तो जब इस पे अधिकतम मान है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमें R का वैल्यू क्या मिलेगा 3, तो R का वैल्यू 3 मिल गया। यानी कि यहाँ पे जब यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि इस अतः x इक्वल टू 3 पर अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है, अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। ये हम लोग ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्या कर रहा है कि एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न हैं जिसमें से प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों का सही उत्तर देगा। तो यहाँ देख रहे हैं अनुमान लगाकर उत्तर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये बर्नौली परीक्षण होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि तीन संभावित उत्तरों में से अनुमान लगाकर एक को चुनना क्या है जी? बर्नौली परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण है। तो जब ये बर्नौली परीक्षण है तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना हम लोग मान लेते हैं कि x जो है सही उत्तरों की संख्या को प्रदर्शित करता है, सही उत्तरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये ऐसा हम लोग मान लेते हैं, सही उत्तरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अच्छा, सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर लिख सकते हैं कि सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो 3 वो प्रश्न चुनना है ना जी, तीनों में से किसी का उत्तर देना है। तो प्रत्येक की प्रायिकता अगर सही उत्तर दे रहा है 3 में से किसी एक का भी, तो उसकी प्रायिकता 1/3 ना हो जाएगी। और सही उत्तर ना देने की 1 - 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3। अब इसके बाद देखिए, हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि 5 प्रश्न है, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो x यहाँ पर n का वैल्यू है 5, p का वैल्यू 1/3 और q का वैल्यू जो है 2/3 है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं जी? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r पर NCR आपका यहाँ हो जाएगा p का पावर r और q का पावर n - r। ये ना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जी। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए x इक्वल टू r पर यहाँ n का वैल्यू कितना है 5CR, p का वैल्यू 1/3 का पावर r और यहाँ q का वैल्यू 2/3 का पावर आपका 5 - r। तो हम लोग क्या देख रहे हैं
अनुमान लगाकर जो उत्तर देना है, 4 से अधिक सही 4 और 4 से अधिक उत्तरों का सही जवाब देना। अनुमान लगाकर 4 या 4 से अधिक प्रश्नों का सही जवाब देना। तो सही उत्तर देना है यानी कि 4 और 4 से अधिक, यानी कि हम लोग x का वैल्यू कह सकते हैं 4 और 4 से ग्रेटर, r का वैल्यू 4 और 4 से ग्रेटर। तो x इक्वल टू 4 पर और 5 पर जो प्रायिकता होगी उसको देखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 पर 5c4 आपका 1/3 का पावर 4, 2/3 का पावर 5 माइनस का 4। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5c5 1/3 का पावर 5 और 2/3 का पावर 5 माइनस 5। तो ये 5c4 का 5 यहाँ पर ये 1/81 और यहाँ पर 2/3 सिर्फ होगा। ये 1 बाई में यहाँ 243 आ जाएगा और ये 1 ही होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आपका हो जाएगा 10 बाई में 243 और प्लस में 1 बाई में 243 आ जाएगा 11/243 इसकी प्रायिकता। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।